क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर पूछिएगा। ठीक है, सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। अब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेरे पास इक्वेशन ये दी हुई है। तो सॉल्यूशन, मेरे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब बताना यह है कि इस इक्वेशन के पास इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिक सॉल्यूशन, क्या इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक सॉल्यूशन, एक x की वैल्यू आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी। नहीं, आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y मिलता जाएगा आपको। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? ओनली 2 सॉल्यूशंस, क्या सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे? x की वैल्यू सिर्फ 2 मिलेंगी, a और b सपोज कर लीजिए, और y की वैल्यू भी 2 मिलेंगी, c एंड d। नहीं, 2 नहीं मिलेंगी। क्यों? इनफाइनाइट मिल सकती है बेटा। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आपको मिलता जाएगा। सिंपल है। देखिए मैं करके भी दिखा लेती हूं। अगर मैं आपको सपोज करिए x इज इक्वल्स टू मैं 1 ले लेती हूं, तो y कितना मिलेगा मुझे? y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 5। 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेती हूं तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5। 3 2 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 एंड सो ऑन। ऐसे करके मिलती चली जाएंगी आपको। x की वैल्यू 3 ले लीजिए, x की वैल्यू 4 ले लीजिए। तो यानी कि आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे और y आपको मिलता जाएगा। तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसमें रीजन क्या देंगे? वाई, यहां पर ये रीजन पूछ रहे हैं वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज it is because a linear equation in two variables has infinitely many solutions. We keep changing the value of x and solve linear equation for corresponding value of y. We keep changing the value of x and solve linear equation for the corresponding value of y। ठीक है, ये आप रीजन में y पूछा है, यहाँ पर क्यों होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमने ये रीजन दे दिया, इसलिए हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक इक्वेशन के लिए। सो बहुत आसान है, x की वैल्यू डालते जाओ, y आता जाएगा। सो फर्स्ट वाला करते हैं। क्या इक्वेशन है? 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या कर लेती हूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, x इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो y की वैल्यू यहां से 5 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। सो y यहां से कितना आ जाएगा? 2 2 4 होता है, 7 माइनस 4 हो जाएगा तो 3। अगर x की वैल्यू में 3 ले लूं, सो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से y कितना आ जाएगा? 2 3 6, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1। एंड लास्टली x इज इक्वल्स टू मैं 4 ले लूं, तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा? 2 इंटू 4
प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 7 माइनस 8 करेंगे अगर, 7 माइनस 8 तो माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो मेरे कितने सॉल्यूशन मुझको मिले, 4 सॉल्यूशन। क्या क्या मिले, 1,5 पहला, दूसरा क्या मिला 2,3, 3,1 एंड लास्ट 3,1 एंड लास्ट मुझको क्या मिला 4,-1। ठीक है, यहां मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले x की वैल्यू क्या ले लूँ, 1/पाई ले लूँ। तो अगर मैं पुट करूंगी यहाँ पर x की वैल्यू, तो पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 में से 1 जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी, 8 आ गई। ठीक है, अब सेकंड में x की वैल्यू क्या ले लूँ, x इज इक्वल्स टू 2/पाई ले लूँ। तो यहाँ से पाई इंटू 2/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 माइनस जाएगा, तो y कितना आ जाएगा मेरा 7। फिर x इज इक्वल्स टू 3/पाई ले लूँ। तो पाई इंटू 3/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पाई से पाई जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली मेरी 6। एंड x की वैल्यू मैं 4/पाई ले लूँ। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो पाई से पाई जाएगा, 9 में से 4 गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 5। तो टोटल मेरे कितने सोल्यूशन हो गए, x की वैल्यू 1/पाई पर y मिला मुझे 8, x की वैल्यू 2/पाई पर y मिला मुझे 7, x की वैल्यू 3/पाई पर मिला 6 एंड x की वैल्यू 4/पाई पर मिला मुझे 5। ये मेरे 4 सॉल्यूशन। हमें बेसिकली हर सारे इक्वेशन के जो है हमें x की वैल्यू डालनी है, y निकालना है। हमें टोटल 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये 4 सॉल्यूशन निकाले, तो x की वैल्यू डालते जाओ, y खुद ब खुद निकल कर आता जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने जा रही हूँ। ठीक है, चलें थर्ड पार्ट करते हैं। सो थर्ड पार्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y। तो यहां से x इज इक्वल्स टू, तो x को मैं सबसे पहले x में कुछ ऐसा चूज करूं कि जब वो, क्योंकि बेसिकली ये मैं इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेती हूँ, x/4 इज इक्वल्स टू y है, बेसिकली इक्वेशन मेरी ये है। तो मैं x को कोई ना कोई ऐसी वैल्यू लूं कि वो 4 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 8 ले लूं मैं। तो 8/4 इज इक्वल्स टू y मिल जाएगा, तो y यहां से कितना आ गया 2। फिर x की वैल्यू 12 ले लूं, तो 12/4 इज इक्वल्स टू y, तो y कितना आ जाएगा 3। फिर x इज इक्वल्स टू 16 ले लूं, तो 16/4 इज इक्वल्स टू y, तो y कितना आ जाएगा यहां से 4। एंड x की वैल्यू 20 ले लूं, सो 20/4 इज इक्वल्स टू y, तो y कितना आ जाएगा मेरे यहां से 5। तो मेरे टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए, x की वैल्यू 4 पर y कितना मिला था, सॉरी x की वैल्यू 8 पर, x की वैल्यू 8 पर y मिला था 2, x की वैल्यू 12 पर y 3, x की वैल्यू 16 पर y 4, x की वैल्यू 20 पर y 5। सो इसके साथ ये पार्ट मेरे क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और सॉल्यूशन क्या है 0,2। 0,2 का मतलब क्या हुआ, x 0 है और y 2 है। तो जरा पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे, -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। सो -4 इज इक्वल्स टू 4, नो। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज
नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सेकेंड वाला करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और इस बार y 0, तो x को 2 पुट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। सो 2 इज इक्वल्स टू 4, नो, तो यहाँ पर भी therefore it is not a solution, it is not a solution। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x कितना दिया हुआ है 4 और y कितना दिया हुआ है 0, तो x को मैंने 4 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, सो 4 इज इक्वल्स टू 4, सो देयरफॉर it is a solution, it is a solution। फोर्थ वाला x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है एंड y इज इक्वल्स टू 4√2 दिया हुआ है। चलिए, तो x की जगह पर √2 पुट कर देंगे, माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4, तो √2 माइनस 2 4 ज़ा 8√2 इज इक्वल्स टू 4, 8√2 में से √2 जाएगा तो माइनस का 7√2 इज इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से ये फर्स्ट वाला पार्ट डिलीट कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट फिफ्थ वाला पार्ट करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सो फिफ्थ वाला क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, जहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है, तो x की जगह पर मैं 1 रख देती हूँ, माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, विच इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, सारे ही सॉल्यूशन बहुत इजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा छोटू सा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। बहुत आसान है, x और y हमको दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, और हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। x और y की वैल्यू पुट करनी और y निकाल लेना है, इससे आसान तो क्या ही होगा, बच्चों वाला सवाल है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, प्लस 3, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू k। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल्स टू k। खत्म, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।